हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की टाइम पे जो लोग बिजनेस करते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या आती है। उनका जैसे बीट प्लान उनको नहीं बनाना आता। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक बीट बनाने का जो एरिया बनाने का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी उस एरिया की सेल कितनी हुई है, उस एरिया की आउटस्टैंडिंग कितनी है, या आपका जो भी कोई कंपनी का बंदा आता है तो उसके लिए एक आउटलेट की लिस्ट आप निकाल के दे सकते हैं विद कॉन्टैक्ट नंबर वाइज। मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों के लिए बताया था कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उसकी आप लिस्ट निकाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के लिए पार्टी का नाम, एरिया, बीट वाइज लिस्ट कैसे निकाली जाती है उसका तरीका इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीट का सिस्टम कैसे बनाना है, उसकी लिस्ट आपको कैसे निकालनी है, इसके अलावा उस बीट की कितनी सेल हुई है, उस बीट की कितनी आउटस्टैंडिंग बकाया है, आप लोग कैसे निकाल सकते हैं और आपके सेल्समैन को दे सकते हैं। ये बीजी के अंदर ऑप्शंस है, लेकिन आप लोग यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। हो सकता है कि काफ़ी लोग यूज भी करते हैं इस चीज़ के बारे में जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नई कंपनी मैंने बनाई थी। कंपनी का नाम क्या लिखा है मैंने, बीट प्लान। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंपनी ओपन कर ली है और इसमें मैंने किस तरीके से आउटलेट बना रखे हैं, क्या क्या ऑप्शंस चालू किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या किया था कि जब भी आप एक नई कंपनी बनाते हैं तो उसमें पार्टी मास्टर के अंदर आपको एरिया या रूट आपको कहाँ पर डालना है, आप लोगों के सामने तब आएगा जब आप उसका यूज करोगे। अभी मैं आपके लिए फर्स्ट स्टेप बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है और मैंने यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड 1 चालू किया। यहाँ पर मैंने एरिया डाला, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है। मेंटेन मास्टर डेटाबेस आपको यहाँ से वाई करना है। इसके बाद आप जब भी आपकी कंपनी बनाते हो, नई कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ एडिशनल फील्ड ड्रॉप डाउन 1 लिखा रहता है, तो यहाँ पे 3 करके आप ड्रॉप डाउन में पेरेंट ग्रुप नेम आप डाल सकते हैं, करंट बैलेंस डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जब भी आप पार्टी का बिल बनाने जाओगे या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें उसके सामने दिखाई देगी। किसके सामने? उस पार्टी के सामने। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, ये आपको करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैंने आपके लिए बता दिया। अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप लोग आउटलेट की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मेट बनाया है, उसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आउटलेट की लिस्ट कैसे निकालें, इसके लिए आपको मास्टर पे क्लिक करना है, अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है, लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है, ग्रुप ऑफ अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है बीट के नाम से। बीट पे मैंने क्लिक किया, सन्डी डेटास मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर नॉर्मली अगर आप ऑप्शनल फील्ड का यूज नहीं करते हो तो ये ऑप्शनल फील्ड का फिल्टर का ऑप्शन आता ही नहीं है, लेकिन आप जैसे ऑप्शनल फील्ड का यूज करोगे, मैंने यहाँ पे बीट का सिस्टम बना रखा है। तो यहाँ पे बीट मतलब एरिया, आप एरिया भी बोल सकते हो या बीट भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर मेरे पास 2 एरिया मैंने बना रखा है, एक तो कोटा बना रखा है, एक जयपुर बना रखा है। जयपुर की कौन कौन सी मेरे पास पार्टी है, जयपुर पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर शो कराना चाहता हूँ तो वो भी मैं वाई कर सकता हूँ। एमएसएमई नंबर अगर शो कराना चाहता हूँ इसको भी मैं वाई कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे वो शो नहीं कराना। मैं केवल मेरा जो भी कोई बंदा आएगा जयपुर वाला जिसको मुझे ये लिस्ट देनी है, तो उसकी लिस्ट मुझे कैसे निकालनी है, इसमें और भी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। आप अपने हिसाब से जो जो भी चीज़ें का रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने केवल पार्टी का नाम, उसका बीट, उसका मोबाइल नंबर, उसका क्रेडिट डे, भाई इस पार्टी को कितना दिन का क्रेडिट डे है, उस हिसाब से आप इसकी कोई भी आइटम की जो प्राइस है उस हिसाब से बता सकते हो। आप लोगों को पता है कि ये 15 दिन में पैसे देने वाला है, तो उसको करंट रेट मतलब जो भी आपकी प्राइजिंग है, स्पेशली जो भी आप डिस्काउंट करके करना चाहो जो कर सकते हो। इससे भी क्या है, पार्टी की वैल्यूएशन का पता चलता है। अभी जैसे मैंने लास्ट की जो पार्टी है उसका 45 दिन का डाल रखा है, इसका मतलब ये पार्टी
लेट पैसे देती है या फिर इसका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, कैसे भी समझ सकते हो आप। अगर किसी का क्रेडिट लिमिट ज़्यादा दिन का दे रखा है, उसका मतलब क्या है, या तो उसको वो ज़्यादा रेट लगाते हैं कि वो 15-45 दिन तक भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो एक आइडिया बता रहा हूँ, कोई चीज़ 10 रुपये की जगह उसको 12 रुपये की सेल करते तो 45 दिन में भी देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्याज तो निकल ही रहा है। वैसे भी आपको क्या करना है, ब्याज ही कमाना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डे भी मेंशन कर सकते हैं, उससे क्या रहेगा कि पार्टी का पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी की पार्टी है। मैंने यहाँ पे जयपुर की पार्टी का निकाला है, अगर मैं कोटा की पार्टी का लिस्ट निकालना चाहता हूँ तो कोटा की पार्टी का भी लिस्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल रखा है, अगर मैं डालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। हर पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर डालना मैंडेटरी है। इसलिए मैंडेटरी है, कल जाके आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, आपने ज़्यादा पैसा ले लिया, कम पैसा ले लिया, बिल गलत बन गया, XYZ कुछ भी केस में आप बिल को मॉडिफाई करके या रिसिप्ट को मॉडिफाई करके पार्टी को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का प्लान आप लोग ले सकते हैं, 1 ईयर का प्लान, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपको व्हाट्सअप का अनलिमिटेड 1 ईयर के लिए मिलता है, पेमेंट रिमाइंडर मिलता है अनलिमिटेड, आप लेवल बना सकते हैं, PDC रिमाइंडर्स उसके अंदर मिलता है, बल्क मैसेज का उसके अंदर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप लोग साल भर कितने मैसेज भेजोगे किसी को पता नहीं है, आपके कितने आउटलेट है। अगर मान लो आपका सेल्समैन किसी भी बीट में गया है, उसको मालूम नहीं है कितने आउटलेट है, उसके लिए यहाँ से आपने PDF 1 क्लिक में सीधा PDF भेज दिया तो कौन सा क्या चला गया। तो आपके किसी भी, मैंने आप लोगों के लिए बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, आपके जो भी पार्टी है उनके पास आप अगर लेजर भेज देते हो, उसका जो बंदा जो बीट पे जाता है उसके एक दिन या उसी दिन सुबह 1 क्लिक में आपके सभी पार्टियों के पास लेजर चला गया, आउटस्टैंडिंग चली गई, तो कितनी बड़ी बात होगी। एक एक को भेजोगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन आप अगर उनसे बोलोगे भैया हमने ऐसा प्रोजेक्ट ले रखा है, इम्प्लीमेंट करवाया है और वो हमने पैसा दिया है, जैसे मान लो आप बोल सकते हो सामने वाले को पता है या नहीं है, 10,000 20,000 बोलो कि भैया हमने तो प्रोजेक्ट बनाया है, वो आपके पास मैसेज आएगा, हमारा बंदा जब भी आएगा उसके एक दिन या फिर उस दिन आपके पास PDF आ जाएगा, आप हमारा जो भी पैसा देना है वो आप तैयार करके रखें। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। अगर उनमें से 10-20% भी पार्टी अगर पैसा देती है तो आपके नुकसान है कि फ़ायदा है, वो आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब ये प्रोसेस तो मैंने आपके लिए बता दिया कि बीट का लिस्ट आपको कैसे निकालना है। बिल का जो प्रोसेस है, बिल जैसे आप नॉर्मल बनाते हो वैसे आपको बनाना है। इसके अलावा अब दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब मेरा जो बंदा है उसके लिए मैं अगर आउटस्टैंडिंग भेजूंगा, जयपुर वाली पार्टी का मुझे आउटस्टैंडिंग भेजना है, क्या तरीका है, इसके अंदर है ऑप्शन। आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए जो बीट का यूज किया है, तो बीट का मैं ये आपके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि बीट का आप उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आउटस्टैंडिंग पे क्लिक किया, बिल रिसेवेबल पे मैंने क्लिक किया, ग्रुप ऑफ अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, बिल वाइज पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर सेलेक्ट किया, पेंडिंग पे क्लिक किया। यहाँ पर जब भी मैं कोई भी पार्टी का डिटेल्स निकालूंगा तो मेरे सामने क्या आया, बीट का ऑप्शन आ गया। बीट का ऑप्शन मुझे जयपुर का निकालना है, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और बिल स्टेटस एज उनका ऑप्शन क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन, ये आपके सामने इस तरीके से रिपोर्ट आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप आउटस्टैंडिंग निकालते हैं तो इस तरीके से रिपोर्ट आती है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे क्या करें, हमारे को पता नहीं चल रहा है, इस पार्टी वाइज हमारे को चाहिए। इजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है सॉर्ट ऑन पार्टी, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट ऑन पार्टी। इसको आपको वाई करना है। वाई करने के बाद जब आप देखोगे तो आपके सामने क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। यहाँ पर इस पार्टी के 3 बिल है, इसका टोटल अमाउंट इतना हो रहा है, इसकी पार्टी का एक बिल है, इसका एक इतना अमाउंट हो रहा है, एक पार्टी का इसका एक बिल है, इसका इतना अमाउंट हो रहा है। दिक्कत कहाँ पर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसकी आप लिस्ट निकालना चाहते हो, Alt P प्रेस किया, ओके किया। पार्टी स्लिप वाइज भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से स्लिप वाइज करोगे तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी जो लिस्ट जो निकल के आ रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, देखो पार्टी का नाम डबल स्लिप में भी आप निकाल के दे सकते हो। आप अपने सेल्समैन को आप आउटस्टैंडिंग व्हाट्सअप करो ना,
मतलब फैसिलिटी है तो आप उसका यूज कर सकते हो, इसका आप प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। अब इसमें दोनों साइड आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग और भी सिस्टम है, यहाँ से अल्ट पी प्रेस किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद कंबाइंड भी ऑप्शन है, कंबाइंड का भी आप यूज कर सकते हैं। कंबाइंड में देखो क्या आता है, आप लोग धीरे धीरे जब यूज करोगे जब जाके आपको पता चलेगा। अब इसमें देखो क्या आता है, पहले पार्टी का ये आया और ये जो मैं लिस्ट निकाला था इसी तरीके से ये लिस्ट आ रही है। ऐसे भी निकाल के दे सकते हैं आप, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए बता दिया, अगर बीट का आप यूज करते हैं तो आउटस्टैंडिंग भी आप बीट वाइज निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको अगर सेल की डिटेल निकालनी है, जैसे मेरा जो जयपुर एरिया है उसमें सेल कितनी हुई, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आता है और आपको देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है, सेल्स एनालाइज पे आपको क्लिक करना है, पार्टी वाइज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेट मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ पे ऑल पार्टीज का नाम मैंने यहाँ पे लिखा और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ पर हर रिपोर्ट में मेरे सामने एरिया का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से मैंने क्या किया, पहले जयपुर सेलेक्ट किया, जयपुर की पार्टियों का डिटेल देखा तो मेरे पास जयपुर में जो मेरा माल सेल हुआ है 21,000 रुपये का माल मेरा बिका है। अगर मैं कोटा का चेक करना चाहता हूँ तो कोटा का भी देख सकता हूँ। कोटा पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोटा की डिटेल भी आएगी, 17,550 रुपये का मेरा माल बिका है। तो इसमें आपको तकलीफ कहाँ पर आती है, जनरल एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो रिक्वायरमेंट रहता है यही रहता है कि मुझे कभी भी मेरे पार्टियों की लिस्ट निकालने की है तो मैं निकाल सकता हूँ, प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, मेरे सेल्समैन को भेज सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग में सेल्समैन को भेज सकता हूँ। इसमें मेरे हिसाब से तकलीफ कुछ भी नहीं है। आपका समझने का तरीका आपको मालूम नहीं है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी आया था कि स्पेशली बीट का कैसे बनाया जाता है जिससे पार्टी के मोबाइल नंबर वाइज आउटलेट की लिस्ट निकल जाए। तो ये जो प्रोसेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वीडियो बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं, इनवॉइस डिजाइनिंग का काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री की उम्मीद ना करें। क्योंकि कोई भी पर्सन आता है, सर जी मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी आएगा बोलेगा भैया मुझे फ्री में चाहिए। तो आजकल जो भी कोई भी क्लाइंट का कॉल आता है सीधा मैं उसका सीरियल नंबर पूछता हूँ। अगर सीरियल नंबर वो नहीं बता पाता है तो मैं उसको रिप्लाई नहीं देता हूँ। एक बंदा आया था, एरिया का नाम मैं बता सकता हूँ, पार्टी का नाम मैं नहीं बताऊँगा। जम्मू कश्मीर का एक क्लाइंट आया था और ट्रिकोलर पे आता है इसलिए मुझे पता चला। उस बंदे ने मेरे से बोला कि सर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला उनके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, बीजी ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला भैया आपको अल्ट्रा व्यूअर या एनीडेस्क पे दिखाना पड़ेगा, पहले आप अपना सीरियल नंबर बताओ। भैया सीरियल नंबर मैं बता देता हूँ, आप ऐसा करो मुझे फ़ोन पे बता दो। भैया मैं फ़ोन पे नहीं बताता। तो उस बंदे ने मेरे से जो वर्ड बोला है, अब ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं। उसने बोला भैया मुझे आप पे विश्वास नहीं हो रहा, कहीं आप मेरा कंप्यूटर को हैक कर लो। क्योंकि कोई भी आपके घर पे आके तो कोई काम करके नहीं जाएगा, इतना तो मुझे पता है। अगर आप कोई दिल्ली का बंदा है, अगर कोई वो यूपी का कोई क्लाइंट है, उसका कुछ भी डिजाइन करने जाएगा या कुछ डेटा देखने का है तो उसके ऑफिस में थोड़ी ना चला जाएगा। ऑफिस में जाने के लिए उसको 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। क्या वो उतना पे कर पाएगा? जब वो सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, जिसके पास तुम यूट्यूब की वीडियो देख के कॉल करके फ़ोन लगा रहे हो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ किसको बोल सकते हैं। या तो आप करो ही मत हो ना, कोई तो बोल ही नहीं रहा है आप लोगों से। तो क्या है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करो तो आप उसके पास कॉल करो, उसको एनीडेस्क अल्ट्रावीयर कुछ तो दिखाओगे। कोई जादू तो है नहीं कि मेरे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के सामने, मुझे पता चल जाएगा भाई इसकी ये समस्या आ रही है। अब आप, मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, वीडियो कॉल पे मैं कैसे आंसर दूंगा भाई? ना जान पहचान, ना कि कभी आपने सॉफ्टवेयर लिया या कोई आपने कभी इनवॉइस डिजाइनिंग का काम करवाया या कोई किसी तरह का कस्टमाइजेशन का काम करवाया नहीं। हर किसी को वीडियो कॉल पे हेल्प नहीं कर सकते।
और उसका सीरियल नंबर वो उसने बताया नहीं कि मैं सीरियल नंबर नहीं बता सकता आपको। भाई सीरियल नंबर नहीं बता सकते, आप अल्ट्रावायलेट नहीं दे सकते, तो मैं कैसे हेल्प करूँगा आपकी। तो ऐसे भी बेवकूफ़ लोग रहते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप उसके पास कॉल ना करें। आप किसी भी पर्सन को, जो भी आपका लोकल डीलर है, उसके पास फ़ोन करो। आपकी जो भी समस्या आ रही है कि सर मेरी ये समस्या है, इस तरह की समस्या है, आपका जो भी चार्ज होगा मैं पे करूँगा और आप मेरा सिस्टम यहाँ आके आपको सही करके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन सभी लोगों को कैसे भरोसा करोगे आप? ऑनलाइन में तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने वाले के लिए अल्ट्रावायलेट कंपनी से भी आप यही चीज़ बोल सकते हो कि भाई कंपनी को भी हम तो नहीं दिखाएंगे अल्ट्रावायलेट। तो ये एक गलत बात है। अगर किसी को भी आप लोग देख रहे हो, मैं 2021 से यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था, 2009 से मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। किसी ने भी ये नहीं लिख रखा है कि आपने मेरे साथ गलत किया है। किसी के साथ आज दिन तक गलत किया ही नहीं है तो कैसे होगा। तो आप लोग पहले ट्रस्ट करो, उसके बाद अगर ट्रस्ट है तो आप लोग कॉल करो। आपके लिए कोई नहीं बोल रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरे पास कॉल करो। मैं ये किसी से भी नहीं बोल रहा, जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको जमता है, जो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें भी कोई रिक्वायरमेंट आती है उसका वीडियो मैं बनाता हूँ। किस लिए बनाता हूँ? मैंने एक ग्रुप इसलिए बनाया है कि लोगों की हेल्प करने के लिए। अब लोगों की हेल्प उस पॉइंट पे कर सकते हैं जो सभी का रिक्वायरमेंट है। कोई किसी भी कंटेंट के बारे में बताता है, उसका वीडियो नहीं बना सकते हैं। जनरली उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सभी लोग उसका यूज कर सकते हैं, तब उसके बारे में वीडियो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।